कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भाग को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड स्क्रीन और कार्ड तीनों जगह पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। शूटिंग खत्म होने पर रोहन रूही को मॉल की तरफ ले आया। ये हम मॉल क्यों जा रहे हैं? रूही ने रोहन से पूछा। रोहन जानता था कि रूही सनी को लेकर बहुत सेंसिटिव है, इसलिए उसे सनी के गुम होने की खबर नहीं बताना चाहता था। वो बोला, कुछ शॉपिंग करनी थी। रूही फिर कुछ नहीं बोली। वो लोग मॉल में आए तो लिफ्ट से सीधे टॉप फ्लोर पर गए। रूही हमेशा की तरह रोहन के साथ चल रही थी। रोहन के पीछे वो भी ऑफिस में दाखिल हो गई। उसने जैसे ही अंदर कदम रखा तो सामने सोफे पर मेहर के साथ खेलते सनी पर नजर गई। उसी वक्त उसने कुर्सी पर बैठे साहिल को देखा तो उसके पैर लड़खड़ा गए। अगर रोहन वक्त पर न संभालता तो वो नीचे गिर जाती। तब तक साहिल भी उसके पास आ गया था। साहिल रूही को देखे जा रहा था और रूही कभी साहिल को तो कभी मेहर को देख रही थी। रोहन ने रूही को पकड़कर सोफे तक लाया और सोफे पर बिठा दिया। निया ने जल्दी से उसे पानी दिया। सनी उसके पास भाग कर आ गया। मम्मी, क्या हुआ मम्मी? रूही ने उसे कसकर गले लगा लिया। साहिल, रोहन, मारिया सभी हैरान थे कि ये हो क्या रहा है। रोहन, ये कौन है? साहिल ने पूछा। रूही को लगा कि ये मेहर के कारण मुझे पहचान कर भी अजनबी बन रहा है। वो चुप रही। रोहन बोला, मैंने तुम लोगों को बताया था कि मेरी एक बहन है। ये वही है रूही। रूही, ये मेरा दोस्त है साहिल। ये उसकी बहन मेहर है। ये मेहर की फ्रेंड निया है। रूही ने सिर हिलाकर हेलो किया। ये सुनते ही वो हैरान हो गई कि ये लड़की इसकी बहन है। मैं इतने साल कुछ और ही समझती रही। मैंने ये क्या किया? सोचकर रूही और परेशान हो गई। रूही, तुम मुझे कुछ बताओगी या फिर से भागने का इरादा है? साहिल ने रूही से पूछा। रोहन और मेहर हैरान होकर उन दोनों को देख रहे थे। रोहन ने मारिया को इशारा करके सनी को दूसरे कमरे में ले जाने को कहा। आई एम सॉरी संजय, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपको गलत समझा, रूही ने रोते हुए कहा। साहिल उसके पास ही खड़ा था। वो बोला, किस गलती की बात कर रही हो तुम? आपने मुझे झूठ बोला कि आप गरीब फैमिली से हो और अनाथ हो, लेकिन जब मैं यहाँ आपकी कंपनी में आई तो मुझे पता चला कि आप इस कंपनी के मालिक हो। इसी की नहीं बल्कि पूरे सिंघानिया ग्रुप के मालिक हो। उस वक्त मुझे बहुत धक्का लगा था। सॉरी, इस बात की माफ़ी मांग रही हूँ कि मैंने मेहर और आपको देखकर गलत समझ लिया था, इसलिए ये शहर छोड़कर चली गई। अपने काम पर गई तो वहाँ भी मैं आपको देखकर वहाँ से भी भाग गई। वहाँ मुझे रोहन मिल गए और अपने साथ ले गए। रूही बोली, तुमने एक बार भी मुझसे पूछने का नहीं सोचा। माना मुझसे गलती हुई, लेकिन तुमने कहा था कि तुम्हें अमीर लोग पसंद नहीं है और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, इसलिए तुमसे झूठ बोला। लेकिन जब तुम्हें पता चल गया था तो तुम एक बार मेरे पास आकर बात तो करती। इस तरह छोड़कर जाने का क्या मतलब था? 3 साल से ज़्यादा बीत गए हैं। क्या कभी मुझसे बात करने का दिल नहीं किया तुम्हारा? तुम्हारे लिए मैं कितना तड़पता रहा, तुम्हें पता भी है। तुम्हें तो रोहन से मेरे बारे में पता ही चल गया होगा, फिर क्यों बात नहीं की? साहिल ने दुखी मन से कहा। मैंने कहा न, मैंने समझा कि मेहर आपकी पत्नी है। उस वक्त मुझे अपनी प्रेगनेंसी का पता चला था, बस इसे बचाने के लिए भाग गई। कहकर रूही जोर जोर से रो पड़ी। ये मेरा बेटा है? साहिल ने रूही को कंधों से पकड़कर हिलाते हुए पूछा। हाँ जी, आपका बेटा है। रूही और तेज से रो पड़ी। मेहर इतनी देर से जो सब समझने की कोशिश कर रही है। जैसे ही उसने ये सुना तो वो एकदम से बोली, क्या भैया, सच्ची सनी आपका बेटा है? मैं जब से उससे मिली हूँ मुझे वो आप जैसा ही लग रहा है। आपसे दूर रहने के बावजूद वो आप जैसा है। कहकर वो साहिल के पीछे चल दी, जो सनी को लेने कमरे की तरफ गया था। रूही अपनी जगह पर बैठी रो रही थी। रोहन उसे चुप करा रहा था। निया भी उसके पास आ गई। दोनों उसे शांत करा रहे थे। साहिल सनी को अपने साथ लेकर रूही के सामने आ गया। ये 3 साल का हो गया और तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मुझे इसके बारे में पता होना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए रोता रहा और तुम सब कुछ जानते हुए भी चैन से जी रही थी। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि एक बार मुझे भी इसके बारे में पता होना चाहिए? साहिल बोला। साहिल की बातें सुनकर रूही बोली, आपको किसने कहा कि मैं खुश थी? मैं भी आपको याद करती थी और मेरे जितना तो आप भी नहीं रोए होंगे। मुझे जब ये लगता था कि आपकी शादी हो गई है तो मेरा दिल खून के आंसू रोता था। उस दिन अपनी कंपनी के बाहर आपकी कार देखी तो मैं डर गई थी कि शायद अमीर लोगों की तरह तुम भी अपनी शादी बचाने के लिए मुझे मारने आए हो।
मैं मरने से नहीं डरती थी, पर इसको कैसे मरने देती, इसलिए भाग गई थी। 1 मिनट तुम दोनों चुप हो जाओ, मेरी बात सुनो। गलती दोनों से हुई है, तुम दोनों ही गलतफहमी का शिकार हुए हो। कसूर तुम दोनों का नहीं है, कसूर उस किस्मत का है। उसने तुम दोनों को मिलाया, फिर अलग किया, अब फिर मिला दिया। अगर तुम दोनों को पहले मिलाना होता तो ये मुझसे ही बात करती, लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो भी उस किस्मत की बात थी, उसी ने ये होने नहीं दिया। अब तुम मिल गए हो तो लड़ो मत, एक दूसरे से माफ़ी मांगो और बात खत्म करो, रोहन बोला। मेहर ये सब सुनकर रूही के पास आकर उसे गले लगाकर साहिल से बोली, भैया, रोहन भैया ठीक कह रहे हैं, भाभी और सनी को घर ले चलो। कहकर मेहर रो पड़ी। मैं हूँ बच्चा, तुम रो मत, तुम जैसा कहोगी वैसा ही करेंगे। ठीक है, ये लो अपने भतीजे और भाभी को घर ले जाओ। रूही, हम घर जाकर बात करेंगे, अभी तुम सनी को लेकर मेहर के साथ घर जाओ। रोहन, तुम भी जाओ, मैं थोड़ा सा काम खत्म करके आता हूँ, साहिल ने सनी को अपनी गोद से उतारते हुए कहा। सनी भी इतनी देर से रूही के पास जाने को मचल रहा था, पर साहिल उसे छोड़ ही नहीं रहा था। साहिल के छोड़ते ही वो रूही के पास जाकर उसके आंसू साफ करते हुए बोला, सॉरी मम्मा, अब मैं पापा को ढूंढने नहीं जाऊंगा, आप रो मत। मामा, ये अंकल गंदे हैं, इन्होंने मेरे मम्मा को रुलाया, सनी साहिल की तरफ इशारा करके कह रहा था। नहीं सनी बेटा, ऐसा नहीं कहते, ये तुम्हारे पापा हैं, रूही बोली। ये सुनकर सनी ने हैरान होकर साहिल की तरफ देखा और मन में सोचा कि सच में ये मेरे पापा हैं, ये कितने हैंडसम हैं। लेकिन वो मुंह बनाते हुए बोला, मुझे ऐसे पापा नहीं चाहिए जो मम्मा को रुलाते हैं। सनी, मैं तेरी बुआ हूँ बेटा, मुझसे भी नहीं बोलोगे, मेहर ने पूछा। सनी झट से मेहर के पास आकर बोला, मम्मा, ये आंटी मुझे अच्छी लगी, इन्हें अपने साथ ले चलते हैं। और सनी, मैं? निया ने सनी की तरफ आते हुए पूछा। सनी ने उसका भी हाथ पकड़ लिया और बोला, इन्हें भी ले चलते हैं। सनी, अब हम इनके घर जा रहे हैं, रूही बोली। साहिल को अंबर का फ़ोन आया, साहिल ने उठाया। हेलो अंबर, क्या हाल है? ठीक हूँ, वो तेरी भेजी हुई फ़ोटो देखी, ये बच्चा कौन है? अंबर बोला। भैया, अंबर जी से कह देना मैं आज अपने घर रहूँगी अपनी भाभी के साथ, मेहर साहिल से बोली। अंबर, सुना, आज मेहर हमारे साथ ही रहेगी और ये बच्चा मेरा बेटा है, रूही आ गई है, साहिल बोला। क्या, रूही आ गई, वो भी बेटे को लेकर? साहिल, एक बात तो है, बेटा तो ये तेरा ही है, मैं इसकी पर्सनालिटी देखकर ही सोच रहा था कि ये तेरे जैसा लगता है, जैसा तू बचपन में लगता था। बाकी मेहर से कहना मैं भी आ रहा हूँ काम निपटा कर। फ़ोन बंद करके साहिल ने मेहर को बता दिया कि अंबर भी घर आ जाएगा, फिर सभी घर चल दिए। साहिल अपनी कंपनी जाने की सोच रहा था, फिर उसने इरादा बदल लिया और वो भी घर चल दिया। साहिल कार चला रहा था, रूही, मेहर, निया और सनी उसकी कार में बैठे थे, जबकि रोहन और मारिया दूसरी कार में थे। वो सभी घर आ गए। रास्ते में मेहर और निया रूही से बातें करती आई, जबकि सनी रूही की गोद में सो गया था। कार के रुकते ही रूही ने बाहर देखा, घर को देखते ही वो देखते ही रह गई। ये रोहन के घर से भी बड़ा घर था, ये बहुत बड़ा बंगला था। आप लोग अभी बाहर ही रुकिए, मेहर रूही और साहिल से बोली। वो निया के साथ अंदर चली गई। रूही सोए हुए सनी को गोद में लिए खड़ी थी, पीछे से रोहन आकर उससे सनी को पकड़ने लगा तो साहिल ने उसे पकड़ लिया। मेहर अंदर से नौकरों के साथ पूजा का थाल लेकर आई। उसने साहिल और रूही को दरवाजे पर खड़ा करके आरती की, फिर उन्हें अंदर इंटर कराया। वो उन्हें लिविंग रूम में ले आई। सब नौकर हैरानी से साहिल की गोद में सनी और रूही को देख रहे थे। साहिल सनी को गोद में ही लिए बैठने लगा तो सनी उठ गया। उसने आंखें खोली और साहिल का चेहरा देखा। वो रोने लगा। मुझे मम्मा के पास जाना है। रूही उठकर आई और बोली, ना मेरा बेटा, मैं यही हूँ, आओ मम्मा के पास आओ, कहकर उसने साहिल से सनी को पकड़ लिया। सनी उसकी गोद में आते ही चुप हो गया। साहिल को मन में गुस्सा आया कि अगर रूही पहले ही आ जाती तो सनी उसे भी पहचानता और इस तरह उससे दूर न भागता। मारिया रसोई में दूध लेने चली गई। उनके आने के कुछ समय बाद ही राज सिंघानिया भी घर आ गए। उन्हें देखकर सभी खड़े हो गए। रोहन ने आकर उनके चरण छुए, रूही ने भी उनके चरण छुए। सनी ने दूध पी लिया था, वो अब खेल रहा था। उसने रोहन और रूही को राज के पैर छूते देखा तो वो भी राज सिंघानिया के पास आया और मुस्कुराते हुए उनके पैर छुए। राज सिंघानिया ने खुश होकर उसे गोद में उठा लिया। फिर वो आकर सोफे पर बैठते हुए बोले, रोहन, ये तुम्हारा बेटा है? अरे नहीं अंकल जी, रोहन बोला। फिर साहिल की तरफ इशारा किया। साहिल बोला, पापा, ये रूही है, ये मुझे अमेरिका में मिली थी, मुझे ये अच्छी लगी, हमने शादी कर ली, लेकिन कुछ गलतफहमियों की वजह से हम लोग इतने साल दूर रहे, अब जाकर मिले हैं
और ये मेरा बेटा सनी है। क्या ये तुम्हारा बेटा, मतलब मेरा पोता है? सच कह रहे हो तुम? पापा ने पूछा। हाँ जी पापा जी, ये आपकी बहू है और ये आपका पोता है सनी, साहिल बोला। राज सिंघानिया ने खुश होकर सनी को चूमते हुए कहा, मैं तेरा दादा हूँ, सुना, तेरा दादा हूँ मैं। मेहर भी पापा के पास आई। सनी ने पहले रूही की तरफ देखा, फिर राज की तरफ देखा। सनी बेटा, ये तेरे दादाजी हैं, रूही बोली। दादाजी? सनी ने तोतली सी जुबान में कहा। राज खुश हो गए। वो रूही से बोले, बेटी अब से पहले तुम कहाँ थी इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, आज के बाद तुम और सनी यहीं रहोगे। जी, वो हमारे कपड़े? रूही बोलने लगी थी कि उनके कपड़े रोहन के घर पर पड़े हैं। कोई नहीं, कपड़े और आ जाएंगे। साहिल, इनके लिए कपड़े मंगवाओ, राज बोले। साहिल उसी वक्त बाहर आकर रोमिल को फ़ोन किया। रोमिल, एक 3 साल के बच्चे के कपड़े लेकर आओ और आर्किटेक्ट से कहकर एक बच्चों वाला कमरा तैयार करवाओ। रोमिल ने हैरान होकर पूछा, सर कौन बच्चा, किसका बच्चा? मेहर मैडम के बेबी को तो अभी कई महीने लग जाएंगे। तुम्हें किसने कहा कि मैं मेहर के होने वाले बच्चे के लिए कपड़े कह रहा हूँ? मैं तो अपने बेटे के लिए कपड़े लेने को कह रहा हूँ, साहिल बोला। आपका बेटा? कब, कैसे? रोमिल बोला। तुझे जितना कहा है उतना कर, कहकर साहिल ने फ़ोन बंद कर दिया। रोमिल जल्दी से शॉपिंग करके साहिल के घर की तरफ चल दिया। वो जल्दी से जल्दी साहिल के घर पहुंच जाना चाहता था ताकि वो उस बच्चे से मिल सके। अंबर जो बच्चे का फूफा था, उसे रोमिल से भी ज़्यादा जल्दी थी। उसने भी वापसी में सनी के लिए कपड़े लिए और साहिल के घर पहुंच गया। उसने अंदर आते ही सबसे पहले मेहर को देखा। मेहर ने भी उसे देख लिया था। वो अंबर के पास आने के लिए भागी, लेकिन अंबर उससे तेज था। उसने उसे भागकर पकड़ लिया और बोला, आराम से मेहर, अपना ध्यान रखो, धीरे धीरे कहीं गिर न जाना। अंबर की आवाज़ सुनकर सबने उसकी तरफ देखा। सनी ने भी उसे देखा और उसकी तरफ भागकर आ गया। बुआ, ये कौन है? ये मुझे बहुत अच्छे लगे, मैं इन्हें पापा बुलाऊं? सनी ने भोलेपन से मेहर को पूछा तो सभी हंस पड़े। हाँ बेटा, मैं भी तेरे पापा जैसा हूँ, तेरा पापा मेरा दोस्त जो है। अंबर ने अपनी स्वीट सी स्माइल बिखेरते हुए सनी को गोद में उठा लिया। सनी उसके चेहरे को देखने लगा। देखा, इससे साबित होता है कि ये मेरा ही बेटा है। मैंने इतने लोगों में मेहर के लिए तुम्हें चुना, इसी तरह मेरा बेटा भी तुम्हें ही चुन रहा है। उसे सही गलत की पहचान है, साहिल अंबर से मिलता हुआ बोला। मेहर अंबर को रूही के पास ले गई और बोली, अंबर ये मेरी भाभी हैं, है ना करोड़ों में एक? अंबर ने सिर हिलाते हुए कहा, भाई मेरा साला जो करोड़ों में एक है तो उसकी वाइफ भी करोड़ों में होनी चाहिए। रूही से मिलने के बाद अंबर ने राज के पैर छुए और रोहन से मिला। सनी अंबर की गोद से उतर ही नहीं रहा था। साहिल ने उसे पकड़ना चाहा पर सनी आया ही नहीं, लेकिन जब राज ने बुलाया तो वो उनके पास चला गया। वो बहुत खुश हुए कि उनका पोता अपने बाप से ज़्यादा उसकी परवाह करता है। अंबर सनी के लिए लाए हुए कपड़े उसे दिए। सनी को अंबर पसंद था तो उसके कपड़े भी पसंद आए। वो कपड़े लेकर रूही के पास गया और बोला, मम्मा मेरे को ये डाल। रूही ने कपड़े पकड़ कर रखते हुए कहा, नहाने के बाद डालेंगे बेटा। सनी अच्छे बच्चे की तरह टिक कर बैठ गया। साहिल को अच्छा लगा कि वो और बच्चों की तरह जिद्दी नहीं है। रोमिल भी कपड़े लेकर आ गया और अंदर आते ही बच्चे की तरफ देखा। वो देखकर हैरान है कि ये तो साहिल की ही कॉपी था। कोई भी देखकर कह सकता था कि ये साहिल का बेटा है। रोमिल ने कपड़े नौकरों को दिए, फिर सबको बारी बारी हेलो किया। फिर साहिल से बोला, सर मुझे भी छोटे सर से मिलवाइए। सनी उसकी तरफ देखे जा रहा था पर बोला कुछ नहीं। सनी यहाँ आओ, ये रोमिल अंकल हैं, हेलो करो। साहिल सनी को बोला, हेलो अंकल। सनी हाथ मिलाते हुए बोला, हेलो सर। रोमिल बोला, मैं सर नहीं, मेरा नाम सनी है, सनी बोला। रोमिल ने साहिल की तरफ देखा। साहिल ने सिर हिलाकर इशारा किया तो रोमिल बोला, हेलो सनी बेटा, मैं आपके पापा का असिस्टेंट हूँ, आपके पापा के दफ्तर का काम देखता हूँ। सनी उसे देखकर ऐसे मुस्कुराया जैसे सब समझ गया हो। उसकी ये स्माइल रोहिल को साहिल की स्माइल जैसी ही लगी। वो भी मुस्कुरा दिया। फिर सबने एक साथ डिनर किया। सभी खुश थे। सनी बहुत ही मिलनसार था। वो सबके पास जा रहा था, हर कोई उसे खाने को कुछ न कुछ देता। रूही भी हैरान हो रही थी कि उसे सनी को एक निवाला खिलाने के लिए 100 ड्रामे करने पड़ते थे। वो अब इतना कुछ खाए जा रहा है। साहिल ने उसे अपने बगल में बैठने को कहा। वो भी अच्छे बच्चे की तरह साहिल के पास बैठ गया। भैया काश मेरा बच्चा भी सनी जैसा ही हो, मेहर बोली। मेहर जितनी अच्छी तुम हो, तुम्हारा बेबी सनी से कहीं ज़्यादा अच्छा होगा, रूही बोली।
भाभी मुझे इस जैसा ही चाहिए, इससे अच्छा नहीं, मेहर बोली। जब वो इसके साथ खेलेगा और बढ़ेगा तो इस जैसा ही होगा, साहिल बोला। मैडम आप रोज़ सनी बाबा को देखिएगा तो आपका बेबी भी सनी बाबा जैसा ही होगा, मारिया बोली। सभी ऐसे ही हंसते खेलते रहे। रोमिल खाना खाते ही चला गया। फिर कुछ देर बैठकर रोहन बोला, साहिल मुझे पता ही नहीं था कि रूही तुम्हारी वाइफ है, नहीं तो मैं तुम दोनों को कब का मिला देता। लेकिन अब मुझे बहुत दिक्कत हो जाएगी, मुझे सनी और रूही की आदत हो गई है, इनके बिना घर सुना सुना लगेगा। रोहन ने अपनी आंखें साफ की। मैं समझ सकता हूँ रोहन, मेरा भी मेहर की शादी के बाद घर में दिल नहीं लगता था, मैं रोज़ इसे मिलने पहुँच जाता था। इतने साल हो गए, अब भी रोज़ मिलता हूँ। जब तक तुम दिल्ली में हो तुम भी रोज़ मिलते रहना, चाहो तो यहीं रह सकते हो, साहिल बोला। लेकिन मैं कैसे रह सकता हूँ, कहकर रोहन ने रूही की तरफ मुड़कर पूछा। रूही क्या तुम कल आओगी? हाँ, जब तक आप दिल्ली में हैं मैं आ जाऊंगी। इस बीच हम आपके असिस्टेंट की पोस्ट के लिए कोई योग्य लड़की ढूंढ लेंगे, रूही बोली। हाँ ये भी ठीक है। अच्छा फिर मैं चलता हूँ, कल मिलते हैं। वो रूही और सनी के पास गया। सनी ने उसे गाल पर किस किया और बाय मामू कहा। उसने रूही के सिर पर हाथ रखकर उससे कहा, भगवान तेरी हर ख्वाहिश पूरी करें, कहकर उसने साहिल, अंबर, मेहर और निया को भी बाय किया। राज के चरण छुए, फिर वहाँ से चला गया। मेहर वहाँ रुकने की जिद कर रही थी पर अंबर ने उसे इशारे से साइड में ले जाकर धीरे से समझाया। मेहर देखो, साहिल और रूही इतने सालों बाद मिले हैं, उन्हें कुछ वक्त अकेले रहने दो। वैसे भी सनी रात को सो ही जाएगा, वो सुबह उठेगा, सो तुम कल सुबह ही यहाँ आ जाना। एक बात ये भी थी कि अंबर मेहर के बिना नहीं रह सकता था। कह तो आप ठीक रहे हो, पर अब इन सब के सामने मैं आपके साथ चलने को कैसे कहूँ, मेहर बोली। वो तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं अपने आप सब संभाल लूँगा, अंबर अपने स्टाइल में बोला। फिर वो आकर बैठ गया। अंबर ने बहाने से निया को पीछा। निया तुमने घर जाना है, मैं जा रहा हूँ, तुम्हें छोड़ दूँगा। हाँ जी मैंने जाना ही है, निया अंबर का इशारा समझती हुई बोली। मेहर तुमने निया का सामान भी तो वापस करना था, तुम भी चलो, इसे इसका सामान दे देना, अंबर बोला। ओह अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा, चलो भैया भाभी मैं सुबह आऊँगी सनी के साथ खेलने, कहकर वो रूही, सनी और साहिल से मिले। उसने रूही को कसकर गले लगा लिया, फिर सनी को गोद में उठाकर अंबर के साथ चल दी। चलती चलती अपने पापा के भी गले लगी। मैं हूँ, अपना ध्यान रखना, अब तुम माँ बनने वाली हो तो ध्यान से चला फिरा करो, पापा बोले। पापा उससे सनी को पकड़ने लगे पर सनी ने अंबर की तरफ बाहें फैलाकर कहा, फूफा जी के पास जाऊंगा। अंबर ने उसे पकड़ लिया। हाँ जी पापा जी, आप हर रोज़ यही बात कहते हो, मेहर ने हंसते हुए कहा और निया और अंबर के साथ चल दी। पापा और साहिल उन्हें बाहर तक छोड़ने आए। रूही भी उनके पीछे पीछे बाहर आई। सनी अब भी अंबर की गोद में था। अंबर ने उससे कहा, मैं तुम्हारे लिए आज कोई खिलौने नहीं लाया क्योंकि मुझे पता नहीं था कि तुम्हें क्या पसंद है, इसलिए कल तुम मेरे और बुआ के साथ शॉपिंग करने चलना, फिर जो भी खिलौने लेना हुआ ले लेना। फिर जो भी खिलौने लेना होगा ले लेना, कहकर अंबर ने भी उसके गाल पर किस की और उसे साहिल को पकड़ा दिया। फिर निया ने भी सनी को प्यार किया और कार में बैठ गई। उसके जाने के बाद सब अंदर आ गए। मारिया को रहने का कमरा बता दिया, वो भी अपने कमरे में चली गई थी। पापा बोले, अच्छा बेटा जाओ, तुम लोग भी थक गए होगे, जाओ रेस्ट करो, कहकर वो सनी को प्यार करके गुड नाइट कहकर अपने कमरे में चले गए। साहिल सनी को गोद में उठाए अपने कमरे की तरफ चल दिया। रूही चुपचाप उसके पीछे चलती रही। साहिल कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। साहिल अपने कमरे में आया और सनी से बोला, सनी ये है अपना कमरा। रूही भी अंदर आ गई थी पर वो रूही को इग्नोर कर रहा था। रूही कुछ नहीं बोली, वो अंदर आई। वो सारा दिन काम करके बहुत थक गई थी। उसने साहिल की इग्नोरेंस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और बोली, आप सनी को सुला लेना, मैं बहुत थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ, कहकर वो एक बेड की तरफ लेट गई। साहिल ने फिर भी उसकी बात का जवाब नहीं दिया, वो बस सनी से बातें करता रहा। उसने सनी के कपड़े बदलवाए, उसे बेड पर लिटा दिया और बोला, मैं भी कपड़े चेंज करके आता हूँ, तब तक कोई शरारत नहीं करना। सनी बहुत ही सयाना बच्चा था। उसने अपनी मम्मी की तरफ देखा, फिर वो चुपचाप उसके साथ लेट गया। साहिल आया तो वो साहिल से लिपट कर सो गया। उसे बचपन से पापा की चाह थी, आज जब पापा मिले हैं तो वो उनके साथ ही रहना चाहता था। अगले दिन रूही सुबह उठी तो सनी और साहिल वहाँ नहीं थे और उसके बेड के पास सोफे पर नए कपड़े पड़े थे। रूही नहा धोकर नए कपड़े पहनकर नीचे आई तो सनी लिविंग रूम में अपने पापा और दादाजी के साथ खेल रहा था।
रूही उनके पास गई तो सनी भागकर रूही के पास आ गया। मम्मा देखो पापा कितने खिलौने लाए हैं, उसने लिविंग रूम में बिखरे खिलौनों की तरफ इशारा करते हुए बोला। रूही यह देखकर हैरान हो गई कि इतने रईस आदमी राज और साहिल सिंघानिया लिविंग रूम के फर्श पर बैठे सनी के साथ खेल रहे थे। मारिया भी वहीं पास में ही बैठी थी। राज के हाथ में सनी के खाने की प्लेट थी जो वो उसे बीच बीच में खिला रहे थे। रूही उनके पास गई, उनके चरण छूकर बोली, पापा जी मुझे काम पर जाना है। जब तक रोहन भैया के लिए दूसरी असिस्टेंट का इंतज़ाम नहीं होता तब तक मुझे ही काम देखना पड़ेगा। कोई बात नहीं बेटा, तुम बेफिक्र होकर जाओ, सनी को मैं संभाल लूँगा। आज मैं काम पर नहीं जा रहा हूँ, कहकर पापा ने साहिल की तरफ देखा और बोले, जाओ साहिल, बहू को तुम छोड़ आओ। साहिल ने कुछ सोचा, फिर बोला, ठीक है पापा, मैं छोड़ आता हूँ। फिर वो सनी से बोला, सनी बेटा मैं तुम्हारी मम्मा को छोड़ कर आया। सनी ने झट से रूही के पास जाकर उसे किस की और बोला, बाय मम्मा, सनी दादू के साथ खेलेगा। बाय पापा, कहकर उसने साहिल को भी किस किया। साहिल रूही को रोहन के घर छोड़ने चल दिया। साहिल ने देख लिया था कि रूही ने उसके दिए कपड़े पहन लिए हैं। वो उसकी तरफ देखता हुआ बोला, मैंने रात भर बहुत सोचा, फिर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि गलती हम दोनों से हुई और इसकी सज़ा भी हम दोनों को मिली। हम अपने अपने हिस्से की सज़ा काट चुके हैं, इसलिए अब हम लड़ाई को और आगे नहीं लेकर जाएंगे। आज से हम पिछला सब भूल कर नया जीवन शुरू करेंगे। ठीक है, मैं भी यही सोच रही थी। जो कुछ हुआ उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। अब कभी ऐसा नहीं होगा। तुम एथन को फ़ोन कर लेना, वो तुम्हारे लिए बहुत परेशान था। जब भी फ़ोन करता है तुम्हारे बारे में ज़रूर पूछता है। वो बोलने लग गया है। हाँ, तुम्हारे जाने के कुछ महीने बाद ही वो बोलने लगा था। बस एक गलतफहमी की वजह से मैंने उसे भी बुलाना छोड़ दिया। बेचारा बिना मेरे कैसे रहा होगा, कहकर रूही रोने लगी। तुम्हें उसकी भी चिंता है, लेकिन बस एक मेरी नहीं। कभी मेरे बारे में सोचा है कि मुझे कितनी चिंता होगी और मैं तुम्हारे बिना कैसे रहा। साहिल की आंखें भी नम हो गई। सॉरी साहिल, मुझसे गलती हो गई। पता नहीं क्यों मैंने अपने सवालों के जवाब खुद ही सोचकर तुमसे दूर हो गई। क्यों मैंने एक बार भी तुमसे नहीं पूछा। वो जोर जोर से रोने लगी। साहिल ने कार साइड पर रोकी और रुमाल निकाल कर उसके आंसू पोंछता हुआ बोला, मैंने कहा ना, हम अब पुरानी बातें नहीं करेंगे। रात गई बात गई, बस आगे की लाइफ को अच्छा बनाएंगे, कहकर उसने रूही को गले से लगा लिया। रूही उसकी बाहों में सिमट गई। वो कल से इस पल के लिए तड़प रही थी और साहिल भी जब से उसे मिला था चाह रहा था कि उसे गले लगा ले, पर उसकी ईगो ने उसे ऐसा करने ही नहीं दिया। उसने पहले तो सोचा था कि वो कुछ दिन रूही से नाराज रहेगा, पर फिर उसे याद आया कि पापा ने कहा था कि अपनी पत्नी को कभी दुख न देना। वो तुम्हारे लिए अपना घर बार, माँ बाप सबको छोड़कर तुम्हारे सहारे तुम्हारे साथ आई है, इसलिए उसे हमेशा खुश रखना। ये सब याद आते ही उसने रात ही तय कर लिया था कि वो रूही को हमेशा खुश रखेगा। ये सोचकर उसने अपनी बाहों में सिमटी रूही के माथे पर किस कर दिया। रूही को रोहन के घर छोड़कर साहिल अपनी कंपनी चला गया। रोमिल उसकी बाहर ही वेट कर रहा था। उसे आते देखकर वो भागकर उसके पास आया और बोला, सर आपको बहुत बहुत बधाई, मैडम वापस आ गई और हमारे छोटे बॉस भी साथ में आ गए। रोमिल ने चलते चलते कहा, तुम रात ही तो मिले थे, तो अब सुबह बधाई दे रहे हो। कुछ समझ नहीं आया। मैं तो तुम्हें अपनी तरफ आते देखकर घबरा ही गया था कि पता नहीं कौन सी बुरी बात हो गई। साहिल ने लिफ्ट में घुसते हुए कहा, नहीं सर, कल वहाँ बहुत लोग थे सो मैं आपको बधाई नहीं दे पाया था, इसलिए अब दे रहा हूँ। ओह थैंक यू। दोनों साहिल के ऑफिस में पहुँच गए थे। साहिल अपनी सीट पर बैठ गया। वो लोग होने वाली मीटिंग के बारे में डिस्कस करने लगे। मेहर सुबह उठकर जल्दी जल्दी सनी से मिलने के लिए तैयार हो गई। अंबर ने उसे इतना खुश पहले कभी नहीं देखा था। वो ऐसे चुपचाप बैठा उसे इधर उधर जाते देख रहा था। ऐसे क्या देख रहे हो? मैं सोच रहा हूँ कि जब तुम सनी को इतना प्यार कर रही हो तो अपने बच्चे से कितना प्यार करोगी। तुम्हें ऐसे देखकर तुम पर और भी प्यार आ रहा है। अच्छा जी, अब बातें न बनाओ, जल्दी तैयार हो जाओ, नहीं तो मैं खुद ही चली जाऊंगी। अरे मेरी जान, 2 मिनट रुको तो सही, मैं अभी तैयार होकर आया। अंबर कुछ देर में तैयार हो गया। श्यामू काका ने उन्हें चाय देने आए और उन्हें तैयार हुए देखा तो बोले, सर मुझे बता देते कि आपने कहीं जाना है तो मैं नाश्ता पहले ही बना लेता। कोई बात नहीं काका, हम मेहर के घर में ही नाश्ता कर लेंगे, कहकर अंबर मेहर को लेकर उनके घर चल दिया। दादा पोता लिविंग रूम के फर्श पर बैठे एल्बम देख रहे थे। इसमें साहिल और मेहर की बचपन की तस्वीरें थी।
सन्नी बड़े गौर से फोटोज देख रहा था। साहिल बचपन में सनी जैसा ही लग रहा था। सन्नी साहिल की तस्वीरों को अपनी तस्वीर ही समझ रहा था। दादू, सनी। नहीं बेटा, ये सनी नहीं, सनी का पापा है साहिल। सनी पापा? सनी ने तालियां बजाते हुए कहा। तभी उसे मेहर की आवाज़ सुनाई दी। उसने मेहर को आते देखा तो वो उसकी तरफ भाग लिया। वो मेहर से टकराता इससे पहले ही अंबर ने उसे पकड़ लिया। सनी अंबर को देखकर खुश हो गया। सभी लिविंग रूम में आकर बैठ गए। सनी अपनी बुआ को, फूफा को बहुत प्यार करने लगा था। ये उसका सुंदर चेहरों की तरफ आकर्षण कह लो या उनसे मिलने वाला प्यार जो उनकी तरफ खींचा चला गया। नाश्ता करने के बाद अंबर उसे घुमाने बाहर गार्डन में ले गया। मेहर अपने पापा के साथ बैठी थी। उसे कल से एक बात खाए जा रही थी। उसने पूछा, पापा, आपको भाभी और सनी को देखकर ज़रा भी हैरानी नहीं हुई? क्यों? हाँ, ज़िंदगी में इतना कुछ देख लिया है कि अब हैरानी नहीं होती। बाकी रूही के बारे में मुझे साहिल ने पहले ही बता दिया था। बताया नहीं कह सकता, मुझे पता चला था तो इसे बताना पड़ा। बाकी सनी के बारे में साहिल को खुद भी नहीं पता था तो वो मुझे कैसे पता चलता। उसे देखकर खुशी इतनी हुई कि हैरान होने का मौका ही नहीं मिला। आपको भी पता था? हद है, आपने भी मुझे नहीं बताया। अंबर को भी पता था पर उन्होंने भी मुझे नहीं बताया। न मुझे भैया ने भी कुछ बताया। आपने भी उन्हीं का साथ दिया, मुझे क्यों नहीं बताया? मेहर रोआंसी हो गई थी। अरे ऐसा नहीं करते बच्चा, उसने अमेरिका में जल्दबाजी में रूही से शादी कर ली थी। फिर कुछ गलतफहमी के कारण रूही उसे छोड़कर चली गई थी। इन दोनों ने रूही को बहुत ढूंढा। ये रूही को ढूंढ ढूंढ कर थक गए थे पर वो मिल ही नहीं रही थी। इन्होंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि वो तो दुखी हैं, तुम्हें बताकर और तकलीफ़ क्यों दें। उधर गार्डन में अंबर सनी को गुलाब के फूल दिखा रहा था। सनी, आपको कौन सा फूल पसंद है? वो रेड वाला। वो गुलाबी रंग के फूल की तरफ हाथ करके बोला। अंबर सनी के साथ अंदर आया तो मेहर को रुआंसी देखकर जल्दी से उसके पास आ गया। क्या हुआ मेहर, पेन हो रहा है कहीं? नहीं अंबर, वो इसे पता चल गया है कि हमने इससे रूही के बारे में छिपाया, इसलिए दुखी है, पापा ने अंबर को बताया। मेहर, अगर हमें रूही की ज़रा भी खबर मिल जाती तो हम तुम्हें ज़रूर बताते, बस इसलिए ही नहीं बताया कि तुम रोने लगोगी। अब तो सब ठीक है ना, अब रोना नहीं वरना बेबी भी रोएगा, अंबर ने सनी को नीचे उतारते हुए कहा। सनी मेहर के पास चला गया और उसे फूल देते हुए बोला, बुआ, अच्छे बच्चे रोते नहीं हैं, सनी कभी नहीं रोता। मेहर उसके प्यार से चेहरे को देखकर मुस्कुरा दी और उसे गले लगा लिया। फिर कुछ देर बैठकर अंबर अपने काम पर चला गया। उसे साहिल का फ़ोन आया। क्यों साले, पत्नी मिलते ही दोस्त को भूल गए? हम घर आए तो पापा ने बताया कि तुम रूही को छोड़कर अपने काम पर चले जाओगे। अंबर ने फ़ोन उठाते ही कहा। क्या करूं जीजा जी, आपको देखकर ही ये सब सीखा है, उसने भी मजाक के लहजे में कहा। उस साले एथन को भी बता दिया या नहीं? सुनेगा तो खुश हो जाएगा। अरे मैं तो भूल ही गया था, चलो अच्छा है तूने याद करा दिया, मैं अभी उससे बात करता हूँ। साहिल ने फ़ोन बंद करते ही एथन को फ़ोन किया लेकिन उसने उठाया नहीं तो साहिल को याद आया कि वहाँ तो रात होगी। सो उसने उसे मैसेज किया, एथन, रूही वापस आ गई है हमारे बेटे के साथ। उसने मैसेज के साथ फ़ोटो भी भेज दिया। अब रोज़ ही साहिल रूही दोनों साथ जाते। अंबर मेहर को वहाँ छोड़ जाता। मेहर सनी के साथ खेलती रहती। उनके पापा ने सनी के साथ रहने के लिए रिटायर होने का फ़ैसला कर लिया। सब ठीक ठाक था। फिर एक शाम को मेहर निया के साथ सनी के लिए खिलौने लेने मॉल गई। अंबर ने मेहर के लिए एक ड्राइवर कम बॉडीगार्ड दिया हुआ था जो साये की तरह उसके साथ साथ था। दोनों ने कितने ही खिलौने खरीदे। मेहर ने बॉडीगार्ड से कहा, ऐसा करो, हम कपड़े के सेक्शन में जा रहे हैं, आप ये खिलौने कार में रख आइए और वहीं वेट कीजिए, हम आते हैं। बॉडीगार्ड खिलौने रखने चला गया। वो दोनों रूही के लिए कपड़े देखने लगी। मेहर ने रूही के लिए 2-4 ड्रेसेस ली और निया से कहा कि वो पहन कर दिखाए। निया एक ड्रेस लेकर पहन कर आई। मेहर ने वो सेलेक्ट कर ली। इसी तरह दूसरी और तीसरी भी सेलेक्ट कर ली। निया चौथी ड्रेस बदल कर आई तो मेहर वहाँ नहीं थी। उसका पर्स वहीं सोफे पर पड़ा था। उसने इधर उधर देखा तो वो कहीं नहीं थी। तब निया ने सेल्स गर्ल को पूछा, चेयरमैन मैडम को देखा है, कहाँ गई? हाँ, वो फ़ोन करने के लिए बाहर निकली थी। निया उसी वक्त बाहर आई पर मेहर वहाँ नहीं थी। उसने सारे मॉल में ढूंढा। उसने बॉडीगार्ड और सारे स्टाफ को ढूंढने में लगा दिया पर मेहर नहीं मिली। उसने चैट ग्रुप में मैसेज किया, मेहर मिल नहीं रही है। साहिल और अंबर का फ़ोन उसी वक्त आ गया। उसने जल्दी से उठाया और रोते हुए बोली, जीजा जी, पता नहीं मेहर कहाँ चली गई, मिल ही नहीं रही, हमने हर तरफ ढूंढ लिया। मैं अभी आता हूँ, अंबर और साहिल बोले।
ईशान ने भी देख लिया था, उसने भी ग्रुप कॉलिंग में शामिल होते हुए कहा, मैं भी चल पड़ा हूँ। निया, तुमने सारे टॉयलेट वगैरह चेक कर लिए? हाँ, हर जगह चेक कर लिया, वो रोते हुए बोली। अच्छा तुम रो मत, हम आ रहे हैं, ईशान बोला। ये मॉल जब से लिया है यहाँ कुछ न कुछ होता ही रहता है, वो भी मेहर के साथ ही होता है, पता नहीं कहाँ होगी, अंबर बोला। अंबर, हमें घबराना नहीं है, अपनी मेहर को कुछ नहीं होगा, हर बार की तरह आज भी ठीक ही होगा, साहिल ने उसे हौसला दिया। कुछ ही देर में मॉल के बाहर 3 महंगी कारें आकर रुकी। लोग चलते चलते रुककर उन कारों और उनके मालिकों को देखने लगे। कारों के मालिकों कारों से भी शानदार थे। वो तीनों कारों से उतरकर जल्दी से गेट की तरफ गए। निया उन्हें गेट पर ही मिल गई। निया, ये सब कैसे हुआ? अंबर ने उसके कंधे को पकड़कर पूछा। निया रोए जा रही थी, वो रोते रोते बोली, मैं वो ईशान ने उसे पानी की बोतल दी और उसे पकड़कर कुर्सी पर बिठाया और बोला, तुम पानी पी लो। फिर बॉडीगार्ड से पूछा, तुम बताओ क्या हुआ? मैडम ने मुझे खिलौने कार में रखने के लिए भेजा और वहीं वेट करने को कहा, बॉडीगार्ड ने बताया। जब तुम्हें कहा था कि हर पल उसके साथ रहना तो उसे अकेला क्यों छोड़ा? साहिल बोला। अंबर अपना सिर पकड़कर बैठा था। साहिल और ईशान ने उसे समझाया कि इस तरह निराश न हो। अंबर, ऐसे दिल छोटा न करो, दुआ करो वो ठीक है। चलो हम सीसीटीवी की फुटेज देखते हैं, कुछ तो पता लगेगा, ईशान बोला। वो सीसीटीवी की फुटेज देखने कंट्रोल रूम में आ गए। उसमें साफ साफ दिख रहा था कि मेहर सोफे पर बैठी ट्राई रूम की तरफ देख रही थी। तभी उसे किसी का फ़ोन आया। वो बात करते करते बाहर आ गई, फिर किसी को ढूंढने लगी। मेहर खुश थी, उसके चेहरे से पता लग रहा था फ़ोन वाला उसका कोई करीबी है। फिर वो लिफ्ट में चली गई। उन्होंने फिर हर फ्लोर की फुटेज देखी। मेहर उन्हें पार्किंग में दिखी। वो एक कार में बैठ गई। कुछ देर कार पार्किंग में खड़ी रही, फिर चली गई। वो सभी सोचने लगे कि ये कौन हो सकती है या हो सकता है। साहिल, अंबर, निया और ईशान सभी परेशान हो गए कि मेहर किसके साथ गई। उन्होंने कार को ध्यान से देखा। कार में कोई नंबर प्लेट ही नहीं थी, न आगे न पीछे। इससे कार की जानकारी मिल पाना मुश्किल था। साहिल ने रोमिल को फ़ोन किया। रोमिल, मेहर कहीं चली गई है, तुम ट्रैफिक पुलिस स्टेशन पहुंचो और मेरा नाम लेकर सीसीटीवी देखने की परमिशन लो, हम अभी पहुंचते हैं। रोमिल बोला, ओके सर। वो ट्रैफिक पुलिस स्टेशन पहुंचे। रोमिल ने पहले ही परमिशन ले ली थी। रोमिल उन्हें लेकर कंट्रोल रूम ले गया। उन्होंने उस समय की फुटेज चेक की। वो कार कुछ आगे तक गई और गायब हो गई। उन्हें ये पता चल गया कि वो 2 क्रॉसिंग के बाद गायब हुई थी। वो लोग जल्दी से उस जगह पहुंचे। वहां उन्हें वो कार मिल गई, लेकिन वो खाली थी, उसमें कोई भी नहीं था। उस जगह कोई कैमरा नहीं था। वो लोग अब और भी ज़्यादा परेशान हो गए। अंबर अपना सिर अपने हाथों में पकड़कर नीचे सड़क पर बैठकर रोने लगा। साहिल ने उसे कंधों से पकड़कर उठाया और उसे गले से लगाकर रोने लगा। ईशान ने उन्हें संभाला। यार, इस तरह हौसला न छोड़ो, चलो आगे जाकर देखते हैं। ये सोचो कि वो कौन है, हो सकता है किसने ये किया होगा। वो दोनों सोचने लगे। अंबर रोते हुए बोला, किसी की मुझसे कोई गुस्सा गिला था तो मुझसे बात करता, मेरी मेहर को क्यों पकड़ा? वो प्रेग्नेंट है, अगर उसे कुछ हो गया तो? अंबर, ऐसा कुछ नहीं होगा, अच्छा सोचो, अच्छा ही होगा। ईशान, अमेरिका मेंटल हॉस्पिटल में आकाश के बारे में पता करो और दीपिका की पोजीशन भी पता करो, साहिल बोला। ईशान ने उसी वक्त अमेरिका फ़ोन करके उन दोनों के बारे में पूछा तो दोनों अपने अपने हॉस्पिटल में थे। अब चिंता और बढ़ गई। वो लोग उसी सड़क पर आगे चल दिए। आगे ये सड़क 3 सड़कों में बदल गई। वो तीनों अलग अलग रास्तों पर चल दिए। वो लोग बहुत दूर दूर तक निकल गए पर कुछ नहीं मिला। इधर दिल्ली एयरपोर्ट पर एक लड़का व्हील चेयर पर किसी लड़की को एयरपोर्ट के अंदर ले जा रहा था। चेकिंग के दौरान उसने बताया कि ये उसकी वाइफ है, बोल नहीं सकती। उन्होंने लड़की का मास्क उतार कर देखा। लड़की बहुत ही सुंदर थी और मुस्कुरा रही थी। उन्होंने उसे अंदर जाने दिया। वो इसी तरह प्लेन में बैठने दिया। ये प्लेन अमेरिका जा रहा था। वो लड़की बैठते ही सो गई। प्लेन उड़ गया। साहिल, अंबर और ईशान हर तरफ ढूंढकर हार गए थे। रोमिल बोला, सर अब क्या करें? जैसे जैसे देर होती जाएगी खतरा बढ़ता जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा वो कौन है। उसके पास मेहर का फ़ोन नंबर भी था, अंबर बोला। हाँ अंबर, हम उसकी फ़ोन डिटेल निकाल कर देखते हैं, वो नंबर मिल जाएगा। साहिल के दिमाग में एकदम से ये आया। उसने ये बात कहकर रोमिल की तरफ देखा। रोमिल ने उसी वक्त फ़ोन करके नंबर की डिटेल मंगवाई। कुछ देर बाद रोमिल की डिटेल मिल गई। उन्होंने देखा तो वो एक अननोन नंबर था। उसने इस नंबर को डायल किया, लेकिन वो नंबर बंद आ रहा था। वो लोग फिर से एक जगह आकर रुक गए। वो घर आ गए। उन्होंने राज सिंघानिया को ये बताया। ये क्या कह रहे हो तुम? मुझे उसी वक्त क्यों नहीं बताया? पुलिस में रिपोर्ट की? पापा बोले।
नहीं पापा, हम अपने लेवल से उसे ढूंढ रहे थे पर वो नहीं मिली, साहिल ने बताया। पापा ने उसी वक्त अपने दोस्त पुलिस कमिश्नर को फ़ोन किया और मेहर के बारे में बताया। उन्होंने ढूंढने का भरोसा दिलाया। मेहर की जब आँख खुली तो वो अलग ही कमरे में थी। उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। उसे बस इतना याद था कि वो मॉल में रूही और सनी के लिए कपड़े देख रही थी कि तभी रेहान का फ़ोन आया था। वो उससे मिलने कार पार्किंग में आई और उसकी कार में बैठी। उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। वो कहाँ है, ये जगह कौन सी है, अंबर कहाँ है। वो उठकर दरवाजे तक आई। दरवाज़ा खोलने लगी तो दरवाज़ा बाहर से बंद था। मेहर कुछ घबरा गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसका हाथ उसके पेट पर गया। क्या कोई मेरे बच्चे को मारना चाहता है? कौन हो सकता है? रेहान ऐसा नहीं कर सकता, वो मेरा बचपन का दोस्त है। तो वो वहाँ क्या कर रहा था? वो दरवाज़ा खटखटाने लग गई पर दरवाज़ा खुला नहीं। वो दरवाजे के पास ही बैठ गई। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुल गया और उसने अंधेरे में देखने की कोशिश की। उसने देखा कि ये रेहान था। उसे देखकर मेहर का खून खौल उठा। उसने रेहान से पूछा, रेहान ये सब क्या है? तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? तुम चाहते क्या हो? ऐसे पूछ रही हो मानो तुम जानती ही नहीं कि मुझे तुम चाहिए। मुझे बचपन से तुम पसंद हो। तुम्हारे सिवा मैंने किसी के बारे में नहीं सोचा। क्या? रेहान, मैं तुम्हें अच्छा दोस्त समझा था और तुम्हें अपने और अंबर के बारे में सब कुछ बताया था, फिर ये सब क्या है? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मेहर रोते हुए बोली। तुम दोनों आओ, टॉनिक का टाइम हो गया है। लाओ मैडम को टॉनिक दो। दो लोग अंदर आ गए। उनमें से एक ने मेहर को पकड़ लिया और दूसरा उसको इंजेक्शन लगाने लगा। छोड़ दो मुझे, मुझे कोई इंजेक्शन नहीं लगवाना। ये क्या कर रहे हो? मेहर बहुत चिल्लाई पर वो नहीं माने और उसको इंजेक्शन लगा दिया। फिर वो बाहर चले गए और दरवाज़ा बंद कर दिया। वो दरवाज़ा फिर से खटखटाने और रेहान को आवाज़ें मारने लगी। कुछ देर बाद उसे लगा मानो उसे चक्कर आ रहा है। वो गिरने लगी तो लड़खड़ाते कदमों से बेड पर आकर बैठ गई। उसके सिर से पसीने छूट रहे थे। उसके पेट में तेज दर्द हुआ। उसे लगा कि उसकी जान निकल जाएगी। वो अपना पेट पकड़ कर घुटने पेट से लगाकर बैठ गई। दर्द उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसका रो रो कर बुरा हाल था। तभी उसे महसूस हुआ कि उसकी टांगों के बीच कुछ गर्म पानी बह निकला हो। उसने सिर झुका कर देखा तो बेड खून से भर गया था। वो ये देखते ही बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वो हॉस्पिटल में थी। उसने आसपास देखा, नर्सों के सिवा कोई नहीं था। उसने अपने पेट पर हाथ मार कर पूछा, नर्स, मेरा बच्चा? सॉरी, जब आप यहाँ आई तो उसके पहले उसकी डेथ हो चुकी थी। सुनकर मेहर पेट पकड़कर रो दी। एथन ने जब से रूही के आने के बारे में सुना था वो इंडिया आना चाहता था। उसके लिए उसे हॉस्पिटल से सर्टिफिकेट चाहिए था तो वो आज हॉस्पिटल आया था। वो उस कमरे के पास से गुजरा तो उसकी नज़र मेहर पर पड़ी। उसे लगा कि शायद उससे गलती हुई है। उसने साइड में खड़े होकर साहिल को फ़ोन किया। रात का समय था। मेहर के कारण साहिल कई रातों से सोया नहीं था। आज जरा सा सोया था तो रूही उसका फ़ोन उठाकर बालकनी में आ गई और ऑन किया। दूसरी तरफ से एथन बोला, जीजा जी, आप अमेरिका में हैं क्या? एथन, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ दीदी। कहाँ चली गई थी आप? आपने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? तू मिलने आएगा तब बताऊंगी। तू बता, तू क्यों पूछ रहा है कि ये अमेरिका में है? दीदी, मुझे लगा कि मैंने हॉस्पिटल में मेहर को देखा है, शायद मेरा वहम हो। क्या? एक मिनट रुक, मैं तेरे जीजा जी को जगाती हूँ। वो भागकर साहिल के पास गई और उसे फ़ोन पकड़ाते हुए बोली, साहिल, मेहर। उत्सुकता में वो इतना ही कह पाई। साहिल को लगा कि मेहर का फ़ोन है। उसने फ़ोन लेते हुए कहा, मैं हूँ जीजा जी, ये मैं हूँ एथन। वो मुझे लगा कि मैंने यहाँ मेहर दीदी को देखा है, लेकिन वो यहाँ अकेली हॉस्पिटल में क्या करेंगी? एथन, उसकी फ़ोटो खींच सकते हो और देखो, दूर से उस पर नज़र रखना। उसकी जान को कोई खतरा न हो। उसे कोई किडनैप करके ले गया है, साहिल ने समझाया। तभी एथन के पास लूना आ गई। एथन ने उसे सब समझाकर मेहर की फ़ोटो खींचने अंदर भेजा। लूना बच बचा कर फ़ोटो खींच लाई। दोनों उस कमरे में दूर आ गए। एथन ने फ़ोटो साहिल को सेंड कर दी। साहिल की आंखों से आंसू बह निकले। उसने मुंह पर हाथ रखा और रोते हुए रूही की तरफ देखा। रूही की आंखें भी नम हो गई थी। साहिल ने एथन को वहीं रहकर कमरे की निगरानी करने को कहा और फिर डेविड को फ़ोन किया। डेविड फ़ोन उठाते ही बोला, हेलो सर। डेविड, इसी वक्त हॉस्पिटल जाओ। वहाँ 4th फ्लोर पर तुम्हें एथन मिल जाएगा। एक टीम साथ ले जाना। हॉस्पिटल में किसी ने मेरी मेहू को किडनैप करके रखा है। हम कल तक वहाँ पहुँच जाएंगे, तब तक तुम वहाँ का सब संभालो। साहिल ने अपनी आंखें साफ करते हुए कहा। फ़ोन बंद करते ही उसने अंबर को वो फ़ोटो भेजी और साथ ही फ़ोन कर दिया। अंबर फ़ोटो देखने ही वाला था कि उसका फ़ोन आ गया। उसने टाइम देखा, रात के 2 बजे थे। जब से मेहर गई थी अंबर सोता ही नहीं था। उसने फ़ोन उठाया।
हेलो साहिल, क्या हुआ? तुमने फ़ोटो नहीं देखी? देखने वाला था कि तेरा फ़ोन आ गया। उसने उसी वक्त वो फ़ोटो खोल कर देखी। वो फ़ोटो देखता ही रह गया। उधर साहिल उसे आवाज़ें लगा रहा था, पर वो उस फ़ोटो को सहला रहा था। उसके हाथ काँप रहे थे। उसका दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। उसने साहिल से पूछा, ये कहाँ है? अमेरिका के किसी हॉस्पिटल में है। एथन है वहाँ, मैंने डेविड को ही भेजा है। अंबर, जल्दी चलो, अपने प्राइवेट जेट से चलते हैं। हाँ चलते हैं। अच्छा सुनो, रेहान को भी फ़ोन कर दो। मेहर एथन और डेविड को नहीं जानती, लेकिन रेहान उसका बचपन का दोस्त है, उसके साथ घबराएगी नहीं, कहकर अंबर ने फ़ोन बंद कर दिया। साहिल ने ईशान को फ़ोन किया और बोला, ईशान, मेहर मिल गई है, हम लोग प्राइवेट जेट से अमेरिका जा रहे हैं। तुम रेहान को फ़ोन कर देना कि वो उसके पास पहुंच जाए। पता नहीं वो किस हाल में होगी, वो इसका दोस्त है, इसके साथ वो सेफ फील करेगी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी खबर है। हफ्ता होने वाला था, मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मैं रेहान को फ़ोन कर देता हूँ। मैं भी तुम लोगों के साथ जाऊँगा, मुझे भी साथ लेकर चलना, कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया और रेहान को फ़ोन किया। रेहान ने नंबर देखकर फ़ोन उठाया। भैया, आज कैसे याद किया? जो मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुन। हॉस्पिटल में मेहर है। फिर उसने सारी स्टोरी सुनाई। रेहान सुनते ही हॉस्पिटल की तरफ भाग लिया। डेविड अपनी टीम के साथ पहले ही आ गया था। वो एथन से मिला। एथन ने एक कमरे की तरफ इशारा किया। डेविड ने अपनी टीम को इशारा किया। वो लोग एक साथ कमरे के अंदर गए, लेकिन अंदर कोई नहीं था। सभी सोच रहे थे कि ये कैसे हो गया। एथन बोला, ये कैसे हो सकता है? मैंने यहाँ से नज़र कभी हटाई भी नहीं थी। फिर ये कैसे हो गया? वो अपने सिर के बाल नोचते हुए सोच रहा था कि क्या हुआ। उसे एकदम से झटका लगा। वो बोला, वो एक नर्स चादरें लेकर गई है। उसके पास बड़ी सी ट्रॉली थी जिसमें धोने वाले कपड़े रखे थे। मुझे लगता है कि वो लोग उसी ट्रॉली में डालकर ले गए होंगे। वो सभी उस ट्रॉली को ढूंढने लगे। मेहर ने देखा कि वो हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में है। उसके हाथ पैर व्हीलचेयर से बंधे थे। तभी उसे वहाँ रेहान की आवाज़ सुनाई दी। मेहर, तुम अपने बच्चे के बारे में पूछ रही थी ना, तो ये देखो, ये है तुम्हारा मरा हुआ बच्चा, कहकर रेहान ने बच्चे की लाश को उल्टा करके लटका दिया। मेहर रोए जा रही थी। तभी वहाँ स्ट्रेचर पर दीपिका को ले आए। मेहर को मानो करंट लगा हो। उसने उसे मारने के लिए जोर लगाया तो वो व्हीलचेयर के साथ ही नीचे गिर गई। मेहर रोए जा रही थी। दीपिका उसे देखकर खुश हो रही थी। मेहर, तुमने मुझसे मेरा अंबर छीना, मैंने तुमसे माँ बनने का सुख छीन लिया, और कहकर हंसने लगी। ये सच था। मेहर बहुत मुश्किल से प्रेग्नेंट हुई थी। डॉक्टर ने कहा था इसका माँ बनना इसकी जान को खतरा है। जैसे जैसे बच्चा बढ़ेगा खतरा बढ़ेगा। बच्चे के ठीक से जन्म लेने की भी कोई गारंटी नहीं है। इस सब का मेहर को पता नहीं था। वो प्रेग्नेंट हुई तो उसे पता नहीं था कि उसकी बच्चेदानी वीक है। अंबर ने उसे बताया भी नहीं था। डॉक्टर, जल्दी से इसके ब्लड निकाल कर मुझे चढ़ाओ, मुझे कुछ होना नहीं चाहिए। दीपिका को दौरे पड़ने लगे। तभी रेहान उसके पास आया और उसे गले लगाते हुए बोला, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम इसे जाने ही नहीं देंगे। इसका एक एक कतरा खून का निकाल कर मैं तुम्हारे अंदर डलवा दूंगा। तुम रो मत। मेहर उनकी बातें सुनकर हंस पड़ी और बोली, दीपिका, तुम जो भी कर लो कभी कामयाब नहीं हो सकती। मेरे अंबर और भैया को पता चल गया तो तेरा वजूद मिटा देंगे। तुझे भी पता चल गया होगा कि भगवान भी बुरा करने वालों का साथ नहीं देता। मेरे बच्चे को मारकर तेरा भला कभी हो ही नहीं सकता। मैं तुझे बद्दुआ देती हूँ। तू तड़पती हुई मरे, तुझे पानी देने वाला भी कोई न हो। फटाक। वो कुछ और बोलती इससे पहले ही रेहान ने उसे थप्पड़ मारा। इस वक्त मेहर ने उसे घूर कर देखा तो वो हैरान रह गई कि ये रेहान नहीं बल्कि उसका कोई हमशक्ल था। घटिया लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई दीपिका को बद्दुआ देने की? गुस्से से बोलते हुए उसने मेहर को 2 थप्पड़ और मारे। मेहर का सिर घूम गया। उसी वक्त थिएटर का दरवाज़ा खुला और पुलिस अंदर आ गई। मेहर ने अधखुली आंखों से एथन, रेहान और डेविड को अंदर आते देखा। फिर उसने अपने आसपास खड़े रेहान की तरफ देखा और वो बेहोश हो गई। जब मेहर को होश आया तो हॉस्पिटल में ही थी और उसके पास अंबर बैठा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो वो कोई बुरा सपना देख रही हो और अभी जागी हो। उसने अपने पेट पर हाथ रखा तो उसे पता चला कि वो सपना नहीं देख रही थी, सब हकीकत था। अंबर ने उसका हाथ पकड़ रखा था। उसने देखा कि मेहर को होश आ गया है और वो रो रही है, तो उसने उसके आंसू साफ करते हुए कहा, मेहर, आई एम सॉरी, मैं समय पर नहीं पहुंच पाया। मेहर उससे लिपट कर रो पड़ी। साहिल बाहर बेंच पर ही बैठा था। मेहर की रोने की आवाज़ सुनकर वो अंदर भागा आया। उसने मेहर को रोते देखा तो उसका भी कलेजा बाहर आ गया। वो उनके पास गया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला,
ना मेरे बच्चे रोते नहीं हैं, तू तो मेरा शेर है ना? उसकी बात सुनकर मेहर उससे लिपट गई। उसने अंबर और साहिल दोनों के गले में एक एक बांह डाल रखी थी और बुरी तरह रो रही थी। वो दोनों भी रो रहे थे और उसे चुप करा रहे थे। वो बस बार बार कह रही थी, अंबर अपना बच्चा, भैया हमारा बच्चा। रोते रोते वो फिर से बेहोश हो गई। अंबर और साहिल को उसके शांत होने पर पता चला। अंबर ने उसे पकड़कर बेड पर लिटाया और साहिल डॉक्टर को बुला लाया। डॉक्टर ने चेक किया और एक इंजेक्शन लगाया और बोले, इन्हें इन बातों का गहरा सदमा लगा है, कुछ वक्त लगेगा, ऊपर के जख्म तो भर जाएंगे पर मेंटली इन्हें ठीक होने में अभी समय लगेगा। मेहर कुछ देर तक रोकर सो गई। अंबर और साहिल उठकर बाहर आ गए। साहिल अपनी आंखें साफ करता हुआ बोला, अंबर तुम यहीं इसके पास रुको, मैं उनकी खबर लेकर आता हूँ। उनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई हमारी बहन पर हाथ डालने की? ठीक है, ये सब मैं तुम पर छोड़ता हूँ। साहिल उसी वक्त डेविड की बताई हुई जगह पर पहुंचा। उसने डेविड को कॉल किया, डेविड मैं आ गया हूँ, दरवाज़ा खोलो आकर। तभी सामने का शटर उठा और डेविड साहिल को अंदर ले गया। अंदर सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर गए। ऊपर दीपिका और रेहान के हम शक्ल और 2 और लोग बंधे हुए थे। साहिल को देखते ही सभी उसे देखने लगे। साहिल ने रेहान के हम शक्ल को देखकर ईशान की तरफ देखा। अगर रेहान वहाँ न होता तो वो भी समझते कि वो रेहान ही है। ईशान ने बताया, ये बात हमें भी आज ही पता चली है कि रेहान का कोई जुड़वा भाई भी है। चाचा ने कभी बताया ही नहीं। आज चाचा जी से पूछा तब उन्होंने बताया कि इसका जन्म अमेरिका में हुआ था। ये तो हम सबको पता ही है कि चाचा चाची का जल्द ही तलाक हो गया था। हमें चाचा ने आज बताया कि ये भाई चाची के पास था। दीपिका ने रेहान को मेहर के साथ देखा था और किस्मत या बदकिस्मती से ये इसे मिल गई और इसने इसे अपने साथ मिला लिया। इसने उसे कहा कि मेहर रेहान की वाइफ है। ये सब उसने ही बताया। ईशान सारी परतें खोलता चला गया। साहिल सिर पकड़कर बैठ गया। इस दीपिका ने तो हद ही कर दी। इसने एक बार भी मेहर के बच्चे के बारे में नहीं सोचा। भला बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा था? साहिल रो पड़ा। ईशान इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले, कोई बचना नहीं चाहिए, कहकर साहिल वापस अंबर के पास आ गया और उसे सारी बातें बताई। अब दीपिका के लिए मेरी सारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। संगम ने मेरे कारण जान दी और मेरे बच्चे ने इसके लिए। हिसाब बराबर हो गया। अंबर बोलता हुआ रो पड़ा। तभी रेहान उनके लिए खाना लेकर आ गया। सॉरी अंबर, अगर मुझे तुम लोग पहले बता देते तो मैं कुछ कर पाता। मेहर मेरी इकलौती बेस्ट फ्रेंड है, इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, रेहान रोते हुए बोला। पता नहीं, शायद भगवान को यही मंजूर होगा, इसलिए ही ये सब हुआ। पहले बच्चा हो ही नहीं रहा था और जब होने वाला था तो ये सब हो गया, अंबर बोला। हाँ, उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता ही नहीं हिलता, साहिल बोला। उसी वक्त रेहान का फ़ोन बजा। रेहान ने उनसे साइड में होकर फ़ोन उठाया और बोला, हेलो, आप रेहान हैं? जी, आप कौन? जी, हम हॉस्पिटल से बोल रहे हैं। एक लड़की आई है, उसका नाम स्टेला है। उसने गार्डियन के रूम में आपका नाम लिखाया है। जी, वो मेरी एक्स है। हाँ जी, मैं इसी हॉस्पिटल में हूँ। जी, मैं अभी आता हूँ, कहकर रेहान ने फ़ोन रख दिया और उन दोनों को बताकर वो उस तरफ चला गया। वो बताई हुई जगह पहुंचा तो उसे डॉक्टर मिले और बोले, माफ़ कीजिएगा, हम स्टेला को बचा नहीं पाए। उसने फॉर्म में बच्चे के बाप के तौर पर आपका नाम और फ़ोन नंबर लिखाया था, इसलिए आपको बुलाना पड़ा। जी, उसने बेबी बॉय को जन्म दिया है। अगर आप उसे ले जाना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो एक फॉर्म फिल करके उसे ऑर्फन में भेज देंगे। रेहान सोचता रह गया। उसने बच्चे को देखा। बच्चा बहुत हेल्दी था और प्यारा था। रेहान डॉक्टर को बोला, मैं कुछ सोचकर बताता हूँ, कहकर वो वहाँ से आ गया। वो मेहर के पास आया तो वो उठ गई थी और यही कहे जा रही थी, भैया मेरा बच्चा, अंबर मुझे मेरा बच्चा ला दो। मैं भी कैसी अभागिन माँ हूँ, अपने बच्चे को नहीं बचा पाई। रेहान ने साहिल को बाहर बुलाकर कुछ कहा। वो मान गया और रेहान के साथ जाकर उसका बेबी वहाँ से ले आया और मेहर को वो बेबी देते हुए बोला, मेहर ये लो तुम्हारा बेबी। मेहर और अंबर उस बेबी की तरफ देखने लगे। अंबर ने साहिल की तरफ देखा। वो बोला, हाँ, ये अब मेहर का ही बेबी है। मेहर, ये मेरा बेबी है। इसकी माँ मेरी गर्लफ्रेंड थी। उसने मुझे इसके बारे में बताया नहीं था। कुछ दिन पहले उसने इसे जन्म दिया था। आज वो मर गई तो डॉक्टर्स ने मुझे बुलाया और मैं इसे ले आया। मेरे से ज़्यादा तुम्हें इसकी ज़रूरत है, इसलिए ये अब तुम्हारा है, रेहान ने बताया। मेहर और अंबर ने बच्चे को गले लगा लिया। दोनों खुश थे। रेहान भी खुश था। वो अकेले इसे पाल नहीं सकता था। वैसे भी वो अभी ये जिम्मेदारी संभालना नहीं चाहता था। उसे खुशी मिली कि ये इनके घर पलेगा। मेहर को तो जैसे सब मिल गया हो। अब उसे अंबर और साहिल किसी की फिक्र नहीं थी।
वो अपनी बेटी के साथ खुश थी। अंबर पास बैठा उसे देख रहा था। वो उन दोनों को देख देख कर खुश हो रहा था। वो सोच रहा था कि भगवान भी क्या क्या करता है, एक पल दुख देता है तो दूसरे पल खुशी दे देता है। तभी साहिल, ईशान और रेहान अंदर आ गए। संस्कार हो गया? अंबर ने पूछा। हाँ हो गया, उस बेचारी का कोई नहीं था, वहाँ सिर्फ हम तीनों ही थे। भगवान भी न सब पहले से ही सेट कर देता है। उसने कैसे करके मेहर को यहाँ भेजा, फिर उस लड़की को भी इसी जगह भेज दिया। इस बच्ची की किस्मत में माँ का सुख था तो उसे मेहर मिल गई, और ये मेहर को। साहिल मेहर की तरफ देख कर बोला, हाँ सच में भगवान बहुत ही बड़ा खिलाड़ी है। कुछ देर पहले डॉक्टर आए थे, वो कह रहे थे कि अब ये बिल्कुल ठीक है, इसकी सारी रिपोर्ट्स ठीक है। एथन का फ़ोन भी आया था, वो भी आ रहा है, अंबर ने बताया। चलो फिर चलने की तैयारी करें, पापा भी वेट कर रहे हैं। हाँ तैयार ही है, अब सब ठीक है, कल सुबह चलते हैं, अंबर बोला। शाम को एथन और लूना भी आए। वो बहुत सारे खिलौने लाए। वो सबसे मिलने के बाद साहिल के पास आया और उनके गले लगकर बधाई दी। उस दिन से उनकी आपस में ज़्यादा बात नहीं हो पाई थी। जीजा जी, दीदी कैसी हैं और सनी कैसा है? ठीक है, हम लोग कल जा रहे हैं, तू वहाँ जाकर देख लेना। रेहान ने एडॉप्शन के पेपर तैयार करके मेहर को दे दिए और बोला, लो मेहर, आज से ये तेरी हो गई। रेहान, तेरा ये एहसान मैं उम्र भर नहीं भूलूंगा, अंबर ने रेहान का हाथ पकड़ कर कहा। 2 दिन बाद वो इंडिया आ गए। तेज और रोमिल उन्हें एयरपोर्ट से घर ले आए। साहिल बोला, रोमिल, जो कहा था हो गया? जी सर, सब सेट करके आया हूँ। वो लोग घर आए तो घर में पार्टी का माहौल था। घर सजा हुआ था। पापा मेहर को गले लगाकर बहुत रोए। फिर मेहर ने उनकी गोद में बेबी को दिया। वो बच्चे को देखकर हैरान रह गए। रूही और सनी सबसे मिले। रूही कितनी ही देर मेहर के गले लगकर रोती रही। तब एथन ने आकर उन्हें अलग किया और रूही के गले लग गया। रूही चुप होने की जगह और रो दी। तब सनी ने एथन का हाथ पकड़कर पीछे करते हुए कहा, पीछे हटो, मेरी मम्मा को रुलाओ नहीं। सनी, ये तेरे मामा है, मेरा भाई है, नमस्ते कहो, रूही ने सनी को समझाया। सनी ने प्यार से नमस्ते कहा। एथन उसे बेबी दिखाने ले गया। तब तक साहिल ने पापा को सारी कहानी सुना दी थी। घर में पार्टी का माहौल था। निया को पता चला तो वो भी वहाँ पहुँच गई। हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। उन लोगों को सजा हो गई। वो लोग बचने नहीं चाहिए, पापा साहिल से बोले। जी पापा, दीपिका की तो उसी दिन तबीयत खराब हो गई थी, शायद अब तक तो मर भी गई होगी। बाकियों को उम्र कैद हुई है, उन पर मर्डर के चार्ज लगे हैं, साहिल ने बताया। सनी मेहर के पास बैठा उसकी गोद में बेबी को खिला रहा था। बुआ, इसका नाम क्या है? मेहर ने सबकी तरफ देखा और बोली, इन सब से जाकर नाम पूछो, फिर जिसका अच्छा होगा वो रख लेंगे। अंबर ने अनाउंस किया, सभी अपनी चॉइस का एक एक नाम बताइए, जो सनी को अच्छा लगेगा हम वो नाम रखेंगे। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। अंत में अंबर ने सनी से पूछा, हाँ सनी बताओ, कौन सा नाम चूज किया जाए? कृपा, सनी बोली। सबने तालियां बजाना शुरू कर दिया। ये नाम ही क्यों चुना आपने? आपको इसका मतलब पता है? अंबर ने सनी से पूछा। नहीं, मुझे मतलब नहीं पता, पर क्योंकि ये दादाजी ने बताया था तो मैंने कहा, वो हम सबसे बड़े हैं। मम्मी कह रही थी कि वो हम सब के पापा हैं। सब उसके दिमाग की तारीफ करने लगे। साहिल ने अपने बेटे को उठाकर चूम लिया। सब पार्टी मनाने लगे। सभी को ये नाम पसंद आया। साहिल ने अंबर और मेहर से पूछा, तुम दोनों बताओ, तुम्हें ये नाम पसंद आया? अगर तुम चाहो तो चेंज कर सकते हो। बहुत पसंद आया। जैसे प्यारा मेहर का नाम है, ऐसे ही प्यारा कृपा है। हम यही नाम रखते हैं। अंबर ने मेहर की तरफ देखते हुए कहा। मेहर भी हाँ में सिर हिला रही थी। रोहन सबसे लेट आया था। वो सबसे मिला। उसने अंबर और मेहर को बधाई दी। फिर सब छोटे छोटे ग्रुप्स में बट गए। रोहन ईशान के पास आ गया और बोला, यार ये दोनों तो पापा बन गए, हम ऐसे के ऐसे ही रह गए। तू होगा ऐसे का ऐसा, मैं तो नहीं हूँ। कम से कम मेरे पास गर्लफ्रेंड तो है, पर तेरी तो वो भी नहीं है, ईशान ने हंसते हुए कहा। हाँ यार, मगर अगर उसने हाँ कर दी होती तो आज मेरे बच्चे सनी से भी बड़े होते। पर जब किस्मत में ही नहीं हो तो कोई क्या करे। पर तेरी और निया की दोस्ती को इतने साल हो गए, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? रोहन बोला। कहीं तू अभी ऋतु का इंतज़ार तो नहीं कर रहा? हाँ, किस्मत के आगे कुछ नहीं कर सकता। अब हमारा रिश्ता ही देख लो। वैसे सब ठीक है, बस मेरे मम्मी पापा ही नहीं माना। वो चाहते हैं कि लड़की का परिवार हो, जबकि निया अनाथ है। ईशान आँख भर कर बोला। साहिल उनके पास आया तो उसने ईशान की बात सुन ली थी, पर वो इन बातों को इग्नोर करते हुए मजाक में बोला, क्यों भाई कुंवारों, हम बाल बच्चे वारों को देखकर जलन हो रही है? चल चल, जले हमारे दुश्मन। उल्टा जलन तो तुम्हें हो रही होगी कि हम दोनों तो फंस गए और ये अब भी ऐश कर रहे हैं, क्यों रोहन? तीनों जोर से हंस दिए।
रूही और एथन एक जगह अकेले बैठे बातें कर रहे थे। दीदी, आपने ऐसी बेवकूफ़ी क्यों की? अगर आप एक बार मुझे पूछ लेते तो ये सब होता ही नहीं। जीजाजी ने मुझे बहुत पहले ही बता दिया था। आपको सिर्फ इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपको पैसे वालों से नफरत थी। पता नहीं, जब मुझे पता लगा कि ये इतना अमीर है तो मुझे अपनी नानी की सुनाई कहानी याद आ गई। फिर मेहर के साथ इसे देखकर मैं और दुखी हो गई। उस वक्त मुझे बस सनी की चिंता हुई और मैंने वो गलती कर दी। रूही अपनी आंखें साफ करते हुए बोली। एथन ने उसे गले लगाते हुए कहा, बस दीदी छोड़ो, जो हो गया सो हो गया। मुझे इस बात की खुशी है कि आपको जीजाजी जैसा हम सफ़र मिले हैं। उसकी बात सुनकर रूही ने साहिल की तरफ देखा। वो उसे ही देख रहा था और उसने अपने हाथों से होठों पर इस्माइल का इशारा करते हुए उसे मुस्कुराने को कहा। रूही मुस्कुरा दी। एथन भी उन दोनों को देखकर खुश हो गया। मेहर, निया और लूना सनी और कृपा को गोद में लिए बैठी बातें कर रही थी। लूना बोली, मेहर अब सब कुछ ठीक हो गया। मैं लास्ट टाइम आई थी तो रूही के कारण सब खाली लग रहा था, लेकिन अब यही घर कितना भरा भरा लगता है। हाँ, ये तो है ही। भाभी बहुत ही अच्छी हैं। भैया की किस्मत उससे भी अच्छी है जो उन्हें भाभी मिली। उस पर अपना सनी सोने पे सुहागा हो गया। मेहर बोली, हाँ, भैया को बहुत तड़पते देखा। आखिर भगवान ने उनकी सुन ली और भाभी वापस आ गई। निया बोली। राज बोले, चलो भाई, सब थके हुए हैं, खाना खाकर आराम कर लो। पापा, हम वापस जाएंगे, घर पर काका वेट कर रहे होंगे। अंबर बोला, ठीक है बेटा, खाना खा कर जाना और अब से मेहर के खाने पीने का ज़्यादा ध्यान रखना। राज बोले, जी पापा जी। फिर सभी खाना खाकर अपने अपने घर चले गए। सनी सो गया था, नहीं तो वो इन्हें जाने न देता। अंबर मेहर अपने घर आए तो काका ने दरवाज़ा खोला और आरती करने के बाद उन्हें अंदर आने को कहा। मेहर ने कृपा को उनके हाथों में पकड़ा दिया और बोली, लो दादाजी, अपनी पोती को संभालो। काका ने कृपा को देखा, फिर गमले में से थोड़ी सी मिट्टी वार कर फेंक दी और मेहर को कहने लगे, जब भी सफ़र से आओ तो ये काम ज़रूर करो, इससे लगी हुई बुरी नज़र उतर जाती है। एक दिन साहिल ईशान को बताए बिना अपने पापा को लेकर उसके घर गया। उसके मम्मी पापा ने उसका स्वागत किया। अरे सिंघानिया जी, आप आज कैसे इस गरीब के घर आ गए? ईशान ने भी कुछ नहीं बताया। ईशान के पापा बोले, असल में हमने ईशान को बताया ही नहीं है, हम यहाँ पर उसके लिए एक रिश्ता लेकर आए हैं। राज सिंघानिया बोले, भाई साहब, आपसे कुछ छिपा नहीं है। वो किसी लड़की को पसंद करता है, कोई अनाथ लड़की है। हम चाहते हैं कि ऐसी लड़की हो जिसके आगे पीछे कोई हो। कल को ईशान को कोई ज़रूरत पड़े तो वो लोग हेल्प भी कर सके, पर वो हमारी बात नहीं मानता। इसलिए मुझे डर है कि वो आपका बताया रिश्ता भी ठुकरा देगा। जी, अगर मैं कहूँ कि उस अनाथ बच्ची को हमने गोद ले लिया हुआ है तो भी क्या आप शादी से मना कर देंगे? राज बोले, क्या? फिर हम कैसे मना कर सकते हैं? हमें पैसों की कोई कमी नहीं है भाई साहब। आप जानते हैं कि ईशान इकलौता भाई है। रेहान तो अपने पापा के साथ बाहर ही रहता है। हम चाहते थे कि कल को हमारे बाद इसे किसी का तो सहारा हो, बस इसी वजह से अड़ रहे थे। अब आपके और साहिल के होते हुए हमें कोई चिंता नहीं है। हमें ये रिश्ता मंजूर है, ईशान के पापा ने कहा। क्या मंजूर है? साहिल, तुम ये मेरे पीठ के पीछे यहाँ क्या कर रहे हो? ईशान की मम्मी ने ईशान को कॉल कर दिया था, वो अंदर आते हुए बोला। उसने राज के पैर छुए और साहिल के पास बैठ गया। हमने तेरा रिश्ता तय कर दिया है। अब सिंघानिया जी और साहिल खुद चल कर आए हैं तो उन्हें जवाब कैसे दे सकता था? ईशान के पापा बोले, क्या रिश्ता? आप सबको पता है कि मैं निया के सिवा किसी और से शादी नहीं करूंगा, फिर भी आप लोग ये सब कर रहे हैं। और साहिल, तुम तो मेरे खास दोस्त हो। ईशान गुस्से पर काबू रखते हुए बोला, तुम एक बार लड़की तो देख लो, अगर बिना देखे ना करोगे तो पछताओगे, कहकर साहिल ने उसे अपने फ़ोन पर निया की फ़ोटो दिखाई। ये मम्मी पापा, आपने इसके लिए यहाँ कर दी है? ईशान खुश हो गया और उसने साहिल को गले लगा लिया। रूही रोहन की असिस्टेंट के लिए लड़कियों का इंटरव्यू ले रही थी। उसे एक लड़की ठीक लगी तो उसने रोहन को फ़ोन करके बुलाया। रोहन अंदर आया और लड़की को देखकर हैरान रह गया। आप? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना ढूंढा पर तुम कहीं मिली ही नहीं, और अब जब इतना समय हो गया तो अब खुद ही आ रही हो? रोहन बोला, जी, मैं जॉब के सिलसिले में दूसरे शहर चली गई थी। सच बात यह है कि उस दिन अचानक आपकी प्रपोजल से मैं डर गई थी, इसलिए भाग गई थी। कुछ दिन हुए मुझे ईशान जी का फ़ोन आया तो मैं सब कुछ समेट कर वापस आ गई। सोचा कि अगर आपकी प्रपोजल अब भी हुई तो ठीक है, नहीं तो आपकी असिस्टेंट बनकर रह लूंगी। रितु बोली। रोहन, ये वही तेरे वाली लड़की है? बहुत प्यारी है, रूही ने लड़की को देखते हुए पूछा। हाँ, ये ईशान भी बहुत स्मार्ट निकला। मैंने उस दिन पार्टी में बताया था और उसने पूरी भी कर दी। कौन कहेगा कि कभी मैं उसके कामों की वजह से उससे दूर रहता था, पर वो हमेशा से मेरा दोस्त रहा।
रोहन पुरानी बातें याद करते हुए बोला। रोहन ने उठकर रितु को गले लगा लिया। रोहन ने उसी वक्त ईशान को फ़ोन किया। थैंक यू यार, तूने मेरी कहानी सुने बिना ही मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। यार पता है, मुझे किसी ने कहा था कि अगर तुम किसी की ख्वाहिश पूरी करोगे तो तुम्हारी ख्वाहिश भी जल्दी पूरी होगी। सो मैंने उसी वक्त रितु का पता लगाया और फ़ोन कर दिया। तुम्हें पता है, बदले में साहिल ने मेरे मम्मी पापा को निया से शादी के लिए मना लिया है, ईशान ने बताया। और सब खुश हो गए। आज सबकी जोड़ी सबके साथ थी और सब सही सलामत थे। सब भगवान से दुआ कर रहे थे कि हमारी दोस्ती, हमारा प्यार और हमारा परिवार ऐसे ही बना रहे। यह कहानी आपको कैसी लगी, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक ऐसी ही और पारिवारिक और इंटरेस्टिंग कहानी में।